हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 25 जुलाई 2024 और 25 जुलाई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, उन दो भारतीय टेनिस खिलाड़ियों के नाम बताएं जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल फेम में शामिल किया गया है। नेम दी टू इंडियन टेनिस प्लेयर्स हु हैव बीन रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। फर्स्ट ऑप्शन है महेश भूपति और विजय अमृतराज। सेकेंड ऑप्शन है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। थर्ड ऑप्शन है सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। फोर्थ ऑप्शन है लिएंडर पेस एंड सानिया मिर्जा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पूर्व विश्व नंबर 1 युगल खिलाड़ी लिएंडर पेस और टेनिस प्रचारक, अभिनेता और खिलाड़ी विजय अमृतराज अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए। भारत से प्रथम सदस्य के साथ ब्रिटिश टेनिस पत्रकार और लेखक रिचर्ड इवांस भी रोड आइलैंड के न्यूपोर्ट स्थित हॉल ऑफ फेम में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए। पेस ने बताया कि बचपन में वे फुटबॉल और हॉकी खेलते थे, फिर टेनिस की ओर रुख किया और अंततः अपने हॉकी कप्तान पिता की तरह ओलंपिक पदक विजेता बने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जुलाई 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में रहे यूकी भावरी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं। यूकी भावरी हु वॉज सीन इन द न्यूज इन जुलाई 2024 फॉर अचीविंग अ रिमार्केबल अचीवमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। फर्स्ट ऑप्शन है बैडमिंटन, सेकेंड ऑप्शन है टेनिस, थर्ड ऑप्शन है वॉलीबॉल या फोर्थ ऑप्शन है तीरंदाजी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, जुलाई 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में रहे यूकी भावरी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टेनिस से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के यूकी भावरी और उनके फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेट ने स्विट्जरलैंड के गस्टार्ड में स्विस ओपन ATP टूर टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में उगो हम्बर्ट और फैब्रिस मार्टिन की फ्रांसीसी जोड़ी को हराया। 32 वर्षीय भावरी का यह तीसरा ATP युगल खिताब था। भावरी और ओलिवेट की जोड़ी ने अपने फ्रांसीसी प्रतिद्वंदियों को 3-6, 6-3, 10-6 से हराकर खिताब जीता है। यह इंडो फ्रेंच जोड़ी का इस साल का दूसरा ATP टूर खिताब है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पाई सन्निकटन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। पाई अप्रोक्सीमेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे।
फर्स्ट ऑप्शन है 20 जुलाई को, सेकेंड ऑप्शन है 21 जुलाई को, थर्ड ऑप्शन है 23 जुलाई को या फोर्थ ऑप्शन है 22 जुलाई को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, पाई सन्निकटन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पाई सन्निकटन दिवस हर वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि इस तिथि 22/7 का प्रयोग सामान्यतः गणितीय स्थिरांक के सन्निकटन के रूप में किया जाता है। यह मूल स्थिरांक वृत्त की परिधि और उनके व्यास के अनुपात को दर्शाता है। चूंकि पाई अपरिमेय है, इसीलिए इसे सरल भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है और इसका दशमलव रूप अनंत और गैर दोहराव वाला है। गणित और पाई की दिलचस्प विशेषताओं का सम्मान करने के लिए एक अनौपचारिक और आनंददायक तरीका है पाई सन्निकटन दिवस मनाना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कमला पुजारी का हाल ही में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह कौन थी? कमला पुजारी passed away recently at the age of 73. Who was she? फर्स्ट ऑप्शन है लेखक, सेकंड ऑप्शन है राजनीतिज्ञ, थर्ड ऑप्शन है भौतिक विज्ञानी या फोर्थ ऑप्शन है कृषक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कमला पुजारी का हाल ही में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह कौन थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एग्रीकल्चरिस्ट थी वो। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कृषक कमला पुजारी का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत सरकार ने 2019 में कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया था। पुजारी को जैविक खेती और देसी धान की किस्मों के संरक्षण में उनके योगदान के लिए दुनिया भर में सराहना मिली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक और श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के संस्थापक डॉक्टर MS वालियाथन का हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था? Renowned heart surgeon and founder of Sri Chitra Tribunal Institute for Medical Science and Technology, Dr. MS Vilathan passed away recently at the age of 90. In which year did he receive the Padma Vibhushan Award? फर्स्ट ऑप्शन है 2004 में, सेकेंड ऑप्शन है 2005 में, थर्ड ऑप्शन है 2006 में या फोर्थ ऑप्शन है 2017 में। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक और श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के संस्थापक डॉक्टर MS वालियाथन का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। डॉक्टर वालियाथन सरकारी मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम के पहले बैच के पूर्व छात्र थे, जिसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में पढ़ाई की। 1960 में उन्हें एडिनबर्ग और इंग्लैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में फेलोशिप से सम्मानित किया गया। उन्होंने अमेरिका और भारत के कई अस्पतालों में भी काम किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व मस्तिष्क दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है।
विश्व मस्तिष्क दिवस 2024 का विषय क्या है? वर्ल्ड ब्रेन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 जुलाई। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेन डे 2024? फर्स्ट ऑप्शन है मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम, सेकेंड ऑप्शन है मस्तिष्क स्वास्थ्य और विकलांगता, थर्ड ऑप्शन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस को रोकें, या फोर्थ ऑप्शन है सभी के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य। बताइएगा दोस्तों, विश्व मस्तिष्क दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क दिवस 2024 का विषय क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व मस्तिष्क दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मस्तिष्क रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और नए उपचारों के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इस साल की थीम है दोस्तों मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम। यह दिन मस्तिष्क स्वास्थ्य के महत्व तथा तंत्रिका संबंधी स्थितियों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता की याद दिलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भारती एयरटेल लिमिटेड को एक नेटवर्क परियोजना सौंपी है जो आयकर विभाग के डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। यह परियोजना का नाम क्या है? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज अवॉर्डेड अ नेटवर्क प्रोजेक्ट टू भारती एयरटेल लिमिटेड which will go a long way in enhancing the digital infrastructure of the income tax department. What is the name of this project? फर्स्ट ऑप्शन है टैक्सनेट 1.0, सेकेंड ऑप्शन है टैक्सनेट 2.0, थर्ड ऑप्शन है टैक्सनेट 4.0, या फोर्थ ऑप्शन है टैक्सनेट 3.0। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टैक्सनेट 2.0। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भारती एयरटेल लिमिटेड को एक नेटवर्क परियोजना सौंपी है जो आयकर विभाग के डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। टैक्सनेट 2.0 नामक परियोजना के तहत कंपनी नेटवर्क कनेक्टिविटी, सुविधा प्रबंधन सेवाएं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं प्रदान करेगी। इस परियोजना का उद्देश्य विभाग की नेटवर्क प्रणाली को नया रूप देना, बेहतर सुरक्षा, विश्वसनीयता और निर्बाध उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नार्को समन्वय केंद्र की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किया है। मानस में एम का क्या मतलब है? यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन अमित शाह chaired the 7th apex level meeting of Narco Coordination Center in Vigyan Bhavan, New Delhi. On this occasion, the Home Minister launched National Narcotics Helpline Manas. What is the meaning of M in Manas? फर्स्ट ऑप्शन है मदद, सेकेंड ऑप्शन है मदक, थर्ड ऑप्शन है मिशन, फोर्थ ऑप्शन है मोबाइल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मदक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में नार्को समन्वय केंद्र की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर गृह मंत्री ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस मादक पदार्थ निषिद्ध सूचना केंद्र का शुभारंभ किया है और श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB जोनल कार्यालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने किस शहर में स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है? द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू inaugurated the International Center for Audit of Local Governance in which city? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है श्रीनगर, थर्ड ऑप्शन है इंदौर, फोर्थ ऑप्शन है राजकोट। बताइएगा फ्रेंड्स, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने किस शहर में स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजकोट में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात के राजकोट में स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र पूरे देश में जमीनी स्तर पर शासन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। यह केंद्र सूचना साझा करने के लिए एक मंच के रूप में भी काम करेगा और स्थानीय स्वशासनों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने स्थानीय स्वशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही तथा स्थानीय सरकारी लेखा परीक्षकों की क्षमता निर्माण पर भी जोर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस कंपनी ने टाटा के साथ मिलकर भारत का पहला FAL फाइनल असेंबली लाइन H125 हेलीकॉप्टर बनाने के लिए साझेदारी की है, जिसे 2026 तक लॉन्च किया जाना है? Which company has partnered with Tata to manufacture India's first FAL final assembly line H125 helicopter, which is set to roll out by 2026? फर्स्ट ऑप्शन है लॉकहीड मार्टिन, सेकेंड ऑप्शन है ब्लू ओरिजिन, थर्ड ऑप्शन है BAE सिस्टम्स या फोर्थ ऑप्शन है एयरबस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस कंपनी ने टाटा के साथ मिलकर भारत का पहला FAL H125 हेलीकॉप्टर बनाने के लिए साझेदारी की है, जिसे 2026 तक लॉन्च किया जाना है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एयरबस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एयरबस और टाटा मिलकर भारत का पहला FAL फाइनल असेंबली लाइन H125 हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, जिसे 2026 तक तैयार किया जाएगा। यह साझेदारी भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है और नियामक चुनौतियों के बावजूद भारतीय एरोस्पेस बाजार में निवेश करने की एयरबस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रारंभिक उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 10 हेलीकॉप्टर होगी, जिसे आगामी वर्षों में बढ़ाकर 50 हेलीकॉप्टर प्रति वर्ष करने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो,
तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।